अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर हकीकी कायनात की तरफ से वीडियो नहीं लेकर आया है। जो सच्ची कहानी जो आप तक बहन भाइयों को बताई जाएगी और सुनाई जाएगी। और आपने ये भाई की जो अपना चैनल को आपने पूरा तावन करना है। नाज़रीन ये मेरी प्यारी टीम है जो मेरे साथ हर वक्त हर मुश्किलों से ये पूरा तावन कर ये पूरा सेटअप कर रहे हैं और आप तक वीडियो बचा रहे हैं। जी कौन कहानी सुनाएगा? जी मैं सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मेरी अपनी आंखों देखी बात है। जी जी। ये तकरीबन 25 से 30 साल पुरानी बात है। उस टाइम मैं 2-2.5 साल का होता था। तो ऐसे जैसे ख्वाब की तरह याद होती है, अम्मी बताती होती थी। तो हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी थे, वाइट दाढ़ी थी उनकी। पूरा मोहल्ला उन्हें मामू मामू कहता था। तो एक दिन रात को तकरीबन मगरिब के बाद ईशा से पहले उन्होंने बच्ची उठा के उस घर के दरवाजे के आगे खड़े हुए थे। तो उस टाइम होती थी दीवारें छोटी छोटी, तो ज्यादा ऊंची दीवार नहीं थी, घर काफी लंबा था। तो उन्होंने बच्ची ऐसे उठाई थी, एकदम से बच्ची को ऐसे पटका, दीवार पे मारा, बच्ची ऐसे दीवार पे लग के गिर गई। जब शोर हुआ ना, लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा तो हमारा और उनका एक ही घर था। सबसे पहले मेरे वाला साहब निकले, उन्होंने बच्ची को उठाई तो बच्ची नीचे पड़ी थी। वो देखा बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ, वो रोई भी नहीं बच्ची। तो बाबा जी को जब देखा, बाबा जी की आंखें लाल और वो अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो एक दो और बुजुर्ग थे मोहल्ले के, वो भी आ गए। उन्होंने कहा जी इन्हें कोई वो जराब सुंघाओ, इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है। कोई कोई जराब सुंघा रहा है, कोई कुछ सुंघा रहा है, उसको उन्हें कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा जी खुद बोलने लग गए, लेकिन वो अपनी आवाज से नहीं बोल रहे थे, किसी और आवाज से बोल रहे थे। कभी उनकी आवाज कुछ चेंज हो जाती, कभी कुछ चेंज हो जाती। करते करते कहते मनु मेरे कमरे चलाइयो। उन्हें अपने कमरे में लेके गए। उनके कमरे में ऐसे चारपाई थी, जैसे पहले संदूक वगैरह कुछ इस तरह की चीजें थी। चारपाई के नीचे से एक उन्होंने डब्बा निकलवाया। अच्छा, जब वो ये सारी बातें बोल रहे थे ना, तो 2-3 लोगों की आवाज आ रही थी उनकी जुबान से। उन्होंने डब्बा निकाला, डब्बे में से पहले शक्कर खाई, फिर गुड़ खाया, फिर जय नमाज बिछा ली ऐसे साइड पे ना, बिछा के कहते इसके ऊपर बैठ जाओ। एक बंदा जय नमाज के ऊपर बैठ गया, खुद नहीं पास है जय नमाज के। तो करते करते सारी रात वो कहते हैं जी हमें उन्होंने ना बातें सुनाते रहे और किसी को उठने भी नहीं दिया, डराते भी रहे। हाँ, कोई जाने के लिए उठता था ना, कहते थे भैया मैं तेरे नाल लंज कर दांगा, ते उंज करदा। सुबह फजर हुई, फजर की उन्होंने जमात करवाई। और जब कहते हैं जब जमात करवाते थे ना, तो उनकी एक बंदे की आवाज नहीं आ रही थी, 3-4 लोगों की आवाज आ रही थी। कभी अल्लाह अकबर की किसी और आवाज आती थी, कभी और आवाज आती थी। करते करते फिर सुबह वो जैसे सोए ना, खुद ही ठीक हो गए। मामू जी मामू कहते थे सारे घर में ना, तो अब्बू भी उन्हें मामू कहते थे, हम भी मामू ही कहते थे। तो मामू जी ठीक हो गए। तो वक्त ऐसे साथ साथ गुजरता गया, वो चले गए। आज फिर वो बताते थे जिस कमरे में वो रहते हैं ना, उस कमरे में 5 बुजुर्ग हैं। अच्छा, जो कमरे हाँ, वो बाबा जी से हट के उस कमरे में चले गए 5 बुजुर्ग। और आज उधर मस्जिद बनी हुई है उस जगह पे। पहले हमारा वो घर था, अब घर खत्म हो गया, वहाँ पे मस्जिद बन गई, राइशे उन्होंने खत्म कर दी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मस्जिद भी बड़ी आलीशान बनी है, बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरह उनके साथ क्या मामला थे ये समझ नहीं आई। एक रात ही उन्हें ऐसे हुआ, उससे पहले भी कभी नहीं हुआ, उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। इसमें पता क्या बात है, इसमें असलम भाई इसलिए ये चीज बात है जो बुजुर्ग जो मामू जो कह रहे हैं आप, ठीक है नहीं। अब देखो वो आपने कहा ये पहली दफा ये मसला हुआ, ये कभी ऐसा मसला नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो जा 2 पोजीशन इसके अंदर, 2 पॉइंट इसके अंदर है। या वो बंदे को खुदा तरफ उसको एक स्टेप मोड़ लग रही थी इसकी ताकत की, जो दुनिया भी देखना चाहती थी, क्यों पता चले यार ये बंदा एक आम नहीं है। या फिर वो बंदे की जो असरात थे, वो जो टाइम था, वो अपना टाइम पूरा हो चुका था इसकी ताकत का। जो उसने अपना जो भी विरद करते थे, जो भी करते, जो अल्लाह को पता है, जो उसको पता है, तो उसका टाइम टेबल पूरा था, पूरा हो चुका था। तो उसको कहते नहीं एक निशानी मिलनी, इसकी एक प्रूफ मिलना, या तुम कामयाब हो गए हो या फिर वो मसला हुआ है इसका। ये दोनों में एक बात जरूर है, या आवाम को बताया गया जी ये कोई आम नहीं है, या फिर
उसकी जो अपनी उसने टाइम टेबल पढ़ाई करते थे, फिर उसका जो टाइम पूरा हो चुका था एक ताकत मिलने का, या फिर उसकी वो निशानी थी। दोनों में एक बात है। बाकी ये आपको पता है ये कुछ जिन वगैरह नहीं होते, ये होते हैं बुजुर्ग, ये नूरी इलम के होती है असरार, ये नूरी इलम की जलाली होती है, जो आंखों में रेड होना। फिर आपने कहा जी वो ना जूते वगैरह सिंगाए हैं, जी है जराबे में इनसे सिंगाए कोई हैं, असर कोई नहीं हुआ। मिर्गी तो नहीं पड़ी हुई। तो लोगों का ये यही था यार शायद मिर्गी पड़ी हो, ठीक है, ये मामू ये बुजुर्ग हुए हैं शायद ये मसला। लेकिन वो क्या, उसको एक ताकत बेस थी। जब वो लोगों को उसने बैठाया जी आप बैठ जाएं ये नमाज पे, ठीक है नहीं, ये आपने जब वो बैठे, जब वो एक वो खुद बताने शुरू कर दी, हम उठने की कोशिश करते थे तो वो उठने नहीं देते थे, वो कहते नहीं बैठे रहे आप, नहीं करोगे तो आप नुकसान देंगे या मारेंगे। वो चीज बैठ कर वो डर के लेकिन बैठ उन्होंने गए। नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया, और उसके बाद भी हम 22 साल उस घर में रहे हैं। ये बात गुजरने के बाद वो बाबा जी हमारे साथ 4 साल बाद में रहे हैं, वो फिर चले गए 22 साल उसके बाद हम भी उस घर में रहे। हमें एहसास होता था कि इधर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो नॉर्मल नहीं है, तो फिर भी हमें उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल हमें पता था यहाँ पे बुजुर्ग हैं, वो बता के गए थे ना बाबा जी, बिल्कुल उसी रात उन्होंने बता दिया था यहाँ पे अब 5 बुजुर्ग मेरे साथ हैं, वो यहीं पे रहेंगे। क्यों, पता क्या बात है आपको, पता है ये जो कुरान में लिखा जाता है, ये सूरतें वगैरह होती है ये बुजुर्गों की होती है। जो लोग कहते हैं मोकल, बात कहते थे मोकल, मोकल को जिन लोग की कहना शुरू कर देते हैं, या मोकल को फरिश्ता भी कह बाई टाइम लोग कहते हैं, लेकिन असल जो मोकल होता है वो बुजुर्ग होता है। ये मोकल है, ये कोई जिन नहीं है, कोई वो कहते नहीं जो सूरत वगैरह पढ़ता होगा उसके मोकल हैं बुजुर्ग। ये बुजुर्ग होते पाक। आप देखो वो जो बुजुर्ग है बाबा जो मामू, वो पता नहीं अपना कौन सी सूरतें पढ़ता होगा, जो उसको पता होगा, जो उसको अल्लाह को पता होगा, ठीक है। अब वो मोकल थे, बुजुर्ग थे, लेकिन आला बुजुर्ग। ये बुजुर्गों की कोई बात ही कोई ऐसी है, ये ऐसा अल्लाह ताला के कलाम से कोई कहते नहीं मजा आता नहीं, बहुत मजा आता है इसके। जो बुजुर्गों में जो जो होते नहीं ये जिन वगैरह, ये नूरी इलम के भी जिन हो ना, ये कहाँ पे भी गुस्सा लगा ना उन्होंने आपको नुकसान कर देना है। जो बुजुर्ग हो गए ये आपको नुकसान नहीं करेंगे, ये आपको समझाएंगे जरूर। ये 3 अपने वादे करते हैं, एक दफा समझाएंगे आप मान गए, 2 दफा समझाएंगे, या तीसरी दफा समझाएंगे, तीसरी दफा चौथी दफा नहीं समझाएंगे, फिर आपको नुकसान देंगे ये बुजुर्ग। फिर आपको बताएंगे, या फिर आपको ऐसा कर देंगे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, या आपको ऐसा कर देंगे कहीं और दुनिया में पहुंचा देंगे। जो पागलपन करते थे नहीं, ना दीन में रहो ना दुनियादारी में रहो, सब कुछ भूल जाओ। तो देखो ना औलाद की शादी का शौक होगा इसको, ना वो नमाजें पढ़ेगा, बस वो पागलों जैसे फिरता रहेगा। ये चीज होती है, ये बुजुर्गों की सजा होती है, ये चीज है। और कोई बात? हाँ जी नाजरीन, नाजरीन ये देखे अपना सलाम भाई ने बताया, वो मामू की बात बताई है बुजुर्ग की, आपने पूरी बातें सुनी है। बाकी इंशाल्लाह नाजरीन ये जो भी चीज़ है देखे, बुजुर्ग बहुत पाक होते हैं, ये बुजुर्ग होते हैं, मोकल नहीं होते। मोकल लोग फरिश्ते को समझते हैं या जिन को समझते हैं। सूरत का कोई भी आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, या सूरत क्रेश पढ़ें, या सूरत नास पढ़ें, जो भी सूरतें आप पढ़ें, सूरत आयत कुर्सी पढ़ें या यासीन पढ़ें, ये बुजुर्गों की होती हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो आला बुजुर्ग हैं, जो फरिश्ते भी इनकी कदर करते हैं। ये आम बुजुर्ग ना समझें आप, ये वो बुजुर्ग हैं जो फरिश्ते भी इनकी इबादत करते हैं और उनकी बातें भी मानते हैं। नाजरीन बाकी जो आज जो इतना सलान भाई ने बात बताई है, देखें बहुत अच्छी बात बताई गई है, और मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है कि देखो बुजुर्गों में बात, ये वाकई यही होता है नूरी इलम, जो सच नूरी इलम होता है। ये नूरी इलम की पहचान होती है। यही जो करने वाला हो ना, ये नूरी इलम करने वाला हो, बंदा मार नहीं खा सकता, वो हर दुनिया को फैज देगा। अगर बाई टाइम लोग उससे बहाना करते कि मेरे पास नूरी इलम, मेरे पास ये चीज़ है, तो लोगों को गुमराह करते रहते हैं, तो होता कुछ भी नहीं। ये जो अपना नूरी इलम करता नहीं, ये समझ लो तीसरी आंख होती है जो बंदे को नजर आती है। आप देखो वो बुजुर्ग जो मामू वो कह कर गए कि ये 5 बुजुर्ग जहाँ पे है, अब 5 बुजुर्ग जहाँ पे है, तो देखो ये 5 बुजुर्गों की बात सुनकर वो कितनी खुशी की बात हुई है। अब उसको तीसरी आंख से नजर आता था, वो उन्होंने बता कर गए जी जब 5 बुजुर्ग हैं। तो नाज़रीन ये चीजें होती है, ये कहते यही चीज बोली जाती है यार, वाकई हकीकत जो सच है नहीं, तीसरी आंख है, ये आंख है तीसरी, इसको कहते हैं तीसरी आंख, जो देखता है। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें, और बाकी इंशाल्लाह आप हमारी अपने चैनल को सब्सक्राइबर भी लाइक भी करें,
और सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे हकीकी चैनल को अपने दिल भरपूर से पूरा तावन करें, और पूरी हमें खुशी है क्यों आप बहुत हमें तावन कर रहे हैं, और हमारे आगे देखे सब्सक्राइबर भी हो रहे हैं। ये आपके बहन भाइयों की मोहब्बत है जो हमें पूरा पूरा सासपन बताया जा रहा है, और ये मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया दिल से करता हूँ तो अपनी आवाम का और अपने नाज़रीन का और अपने बहन भाइयों का शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें, दोबारा हम फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।